तो महासागर के बीचों बीच अचानक प्लेन की ऑयल खत्म हो जाती है तो परिस्थिति क्या होगी दोस्तों, एक बार सोचिए। दोस्तों ऐसा ही एक घटना घटी अटलांटिक महासागर में। 23 अगस्त 2001 रात 8:52 के समय एयर ट्रांसट एयरलाइन बस 236 कनाडा के टोरंटो से पुर्तगाल के लिस्बन के लिए रवाना हुई। दोस्तों ये प्लेन जब भी उड़ान भरी तभी ठीक ठाक ही था दोस्तों, सब कुछ 7 घंटे के नॉन स्टॉप ये फ्लाइट की उड़ान थी। उस फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स मेंबर और 13 क्रू सदस्य थे। टेक ऑफ से पहले प्लेन को अच्छी तरह से जांच किया गया और 46.9 मेट्रिक टन ऑयल उसमें भरी गई, जो जरूरतमंद से 4.5 टन ज्यादा थी। दोस्तों 39,000 फीट तक ये प्लेन चल गई थी। 4 घंटे का सफर ये प्लेन की हो गई थी दोस्तों। लेकिन उसी समय अचानक एक एरर सिग्नल आया। 1 नंबर हाई ऑयल प्रेशर, 2 नंबर लो ऑयल क्वांटिटी, 3 नंबर लो ऑयल टेम्परेचर। इस समय ये एरर सिग्नल आया दोस्तों, उस समय प्लेन ठीक अटलांटिक महासागर के बीचों बीच ऊपर था। पायलट्स लोगों ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन इस एरर सिग्नल की कुछ अंदाजा उन लोगों को नहीं मिला। उसके बाद वो लोग कंट्रोल सेंटर में संपर्क करने लगे, लेकिन दोस्तों वो सिग्नल के बारे में जानकर वो लोग भी दोस्तों पूरी तरह से हक्का बक्का हो गए, क्योंकि ऐसे केस पहली बार उन लोगों को नजर में आई थी। इस मिनट के बाद और एक एरर सिग्नल आया जिसमें लिखा हुआ था फ्यूल इम्बैलेंस। ये एरर सिग्नल आने के बाद दोनों पायलट्स ने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर ये बैठकर ठीक किया जा सकेगा, क्योंकि प्लेन चलाने के वक्त ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अक्सर ही होता है। क्योंकि दोस्तों इसमें फ्यूल की प्रॉब्लम बता रही थी। ये जगह में बैठकर वो लोग बराबर कर लिए दोस्तों, क्योंकि विंग एक के कम ऑयल लेकर चल रही थी, इसीलिए वो लोग दोनों ऑयल को समान किए। लेकिन दोस्तों उन लोगों को क्या पता जितना समय जाएगी उतना ही प्लेन की दुर्दशा होती जाएगी। दूसरे इंजन में ऑयल टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया दोस्तों। 2 पायलट्स सोच में गिर गए। लोग सोच लिए प्लेन में कुछ गड़बड़ी होने लग गई है, इसीलिए पास के एयरपोर्ट से संपर्क करने लगे। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा गया, वो लोग परमिशन भी दिए दोस्तों। तुरंत दोस्तों वो लोग एजोरेस के लिए प्लेन मोड़ दिए, लेकिन वो लोग जान पाए दोस्तों प्लेन से हर सेकंड में 1 गैलन ऑयल कम हो रही है, यानी कहीं पर लीक्स की संभावना है। वो लोग पता लगाए अभी भी 7 टन फ्यूल मौजूद है इस प्लेन में, और सिर्फ आधे घंटे लगेगी उस एयरपोर्ट में जाने के लिए। लार्जेस्ट एयरपोर्ट यहाँ से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों उसके बाद उन लोगों को पता चला कि प्लेन यहाँ से लार्जेस्ट एयरपोर्ट तक जाने की आशा नहीं है। तो मुसीबत के ऊपर मुसीबत, कुछ दूर जाने के बाद राइट इंजन में लग गई आग। प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर थी। तुरंत प्लेन को 33,000 में उतारा गया। दोस्तों एक ही इंजन में ये प्लेन चल रही थी। 2 पायलट निराश नहीं हुए, अपने धैर्य शक्ति से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। लाजे से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ ही रहा था दोस्तों, लेकिन फिर और एक इंजन में आग लग गई। पायलट पूरी तरह से घबरा गए, क्योंकि इतना ऊपर अभी प्लेन है। लेकिन दोस्तों पूरे ताकत लगाकर वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों कुछ ही दूर जाने के बाद इलेक्ट्रिक काम करना बंद कर दिया। मुसीबत के ऊपर मुसीबत दोस्तों, इस प्लेन में सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए। लेकिन दोनों पायलट की हिम्मत की बलिहारी है, दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगे राम ट्यूरबिन की मदद से दोस्तों। लेकिन एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी तक जब आए तभी लैंडिंग करने के लिए उन लोगों की सोचनी पड़ी, क्योंकि दोस्तों इतना ऊपर से अचानक लैंडिंग हो जाएगी तो क्रैश की संभावना हो सकती है। तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किए दोस्तों। वो लोग सलाह दिए 360 डिग्री में चक्कर लगाने के लिए ये प्लेन को। वो लोग तुरंत ऐसा ही किए दोस्तों। लेकिन दोस्तों 5000 से भी लैंडिंग करवाना जितना दूरी में है वो संभव नहीं है, इसीलिए बाद में प्लेन को एस में चक्कर लगाने लगे और 5000 फीट से 2000 फीट में आए। उसके बाद प्लेन को तुरंत लैंडिंग किया गया। लेकिन दोस्तों इतना जोर से झटका लगा कि
14 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर्स को घायल होना पड़ा। प्लेन की टायर भी फट गई। बाद में इस प्लेन की ऐसे होने की वजह जाना गया तो दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में गलत पार्ट्स इंस्टॉल कर दिए थे दोस्तों, इसीलिए प्लेन उड़ान के 4 घंटे बाद इसमें खराबी आ गई थी और फ्यूल लीक हो गई थी। इस वजह से दोस्तों एयर ट्रांसट कंपनी की फाइन लगी थी कनाडा के सरकार से 2,50,000 कनाडा कॉइन। ये थी दोस्तों आज की एक रहस्यमयी घटनाएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और एक नए रहस्यमयी वीडियो के साथ इसी चैनल में, तब तक के लिए धन्यवाद।